देखो भाई, नॉर्मल यूट्यूबर्स क्या करते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेटेजी, जीरो टू एम स्ट्रेटेजी, कम बैक स्ट्रेटेजी, ये देखो भाई बाप स्ट्रेटेजी भी आ गया, किसी ने माँ स्ट्रेटेजी भी बनाई होगी। और भाई तुम्हारा भाई सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी लेके आ चुका है, जो कि है भगवान स्ट्रेटेजी भाई। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री में फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और साथ में बायो भी कवर कर सकते हो विद इन 2-3 मंथ्स, ताकि आखिरी के 2 महीने तुम्हारे बच जाए भाई रिवीजन और टेस्टिंग के लिए प्रॉपर। एंड भाई इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग सारे 79 चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, उसके साथ क्या क्या तुम लोग मिस्टेक्स करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, टेस्ट कहाँ से देना है, शॉर्ट नोट्स कैसे मिलेंगे, एंड सारी चीज़ों को भाई मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो भाई इस वीडियो में एंड तक की बने रहना। एंड अब चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले भाई तुम लोग को मैं रियलिटी चेक दे देता हूँ कि क्या अभी भी नीट हो सकता है। भाई सबसे पहले तुम लोग ये सोचो कि जब तुम लोग 7 महीने पहले स्टार्ट कर रहे थे तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? भाई 10 से 12 घंटा डेली पढ़ूंगा, एम्स डेली निकालूंगा, AIR1 एकदम भाई खतरनाक ही लेवल पे पढ़ाई हो रही होगी। बट क्या हुआ भाई, वैसा कुछ अभी तक नहीं चल रहा है ना। मोस्ट ऑफ द लोगों का 99% एस्पिरेंट का वैसे नहीं हो रहा होगा, एंड 99% एस्पिरेंट सेलेक्ट भी नहीं होते हैं। सेलेक्ट होता है भाई सिर्फ वो टॉप के 1%, ठीक है। तो क्या भाई अभी भी नीट हो सकता है? ये सारी चीज़ों को सोचने से भाई तुम्हारा घर नहीं चलने वाला है। इससे बेटर है कि भाई तुम लोग थोड़ा पढ़ ही लो, क्या पता हो जाए। अगर नहीं भी होता है भाई तो तुम्हारे अंदर ये तो रहेगा ना कि तुमने 100% दिया था, क्योंकि भाई ये साल तुम लोग में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने यही सोच करके स्टार्ट किया था कि भाई इस बार मैं 100% दूंगा, इस बार मैं ये कर दूंगा, इस बार मैं वो कर दूंगा, AIR1 8 डेली खतरनाक लेवल भाई। बट वैसा नहीं हुआ ना भाई। तो अब से भाई एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। 5-5.5 महीने बचे हैं, एंड अभी से भी पढ़ लोगे भाई तो देयर आर चांसेस कि हो सकता है। नहीं भी होता है भाई तो एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया था ना। एंड नहीं भी भाई, अगर नीट नहीं भी होता तो भी तो भाई तुम्हें CUET देना है, आइजर देना है, एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, तुम्हें MSc BSc कुछ तो करना है ना। तो उसके लिए भी तो भाई पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई तुम्हारी कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाएगी। या अगर तुम लोग अगले साल भी नीट के लिए तैयारी करते हो तो भी भाई तुम लोग का ये तैयारी वेस्ट नहीं जाएगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि कैसे तुम लोग अपना कंप्लीट 11th और 12th का सिलेबस फास्टेस्ट वे में कर सकते हो। पहला तरीका होता है भाई वन शॉट, ठीक है। ये सबसे तेज तरार तरीका है, बट क्या ये हमेशा वर्क करता है? और एक तरीका होता है डिटेल, बट ये सबसे स्लोएस्ट तरीका होता है, बट ये वर्क तो करता है। लेकिन जब तुम्हारे पास पूरे 1 साल या 2 साल हो, अभी तो भाई तुम्हारे पास सिर्फ 5.5 महीने हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें एक हाइब्रिड वे में जाना होगा। जैसे कि तुम्हें वन शॉट के साथ साथ डिटेल लेक्चर करने होंगे, तुम्हें दोनों करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई बायोलॉजी में किसके वन शॉट करेंगे एंड किसका डिटेल लेक्चर करेंगे। देखो, वन शॉट के लिए टीचर्स मैं पहले बता देता हूँ, विपिन सर हैं और सीप मैम है। तुम लोग दोनों टीचर्स को अच्छे से जानती होगी, दोनों बहुत पॉपुलर टीचर्स है, ठीक है। वन शॉट अब तुम्हें बायो में किस किस चैप्टर के करने हैं एक्चुअल में, तुम लोग सारे चैप्टर्स के वन शॉट कर सकते हो। हाँ भाई, सारे चैप्टर्स के। लेकिन एक सेकंड, एक्सेप्शन भी है भाई यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि तुम लोग जेनेटिक्स के वन शॉट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जेनेटिक्स एक बहुत डिटेल चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस, एंड ये 2-3-4-5 घंटे के वन शॉट में कवर कभी भी नहीं किया जा सकता है। एंड इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस बेस होता है और उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस जब तुम लोग पढ़ते हो तो वो तुम लोग को दोनों चीज़ें साथ में बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ती है। और तुम लोग का जो स्पेसिफिकली जो तुम्हारा खुद का वीक चैप्टर है ना, जो तुम्हें समझ नहीं आता है, जैसे मान लो बॉडी फ्लूइड में किसी को कार्डियक साइकिल में दिक्कत होती है तो उसको बार बार वो देखना पड़ता है। लोकोमोशन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में दिक्कत होती है तो उसके लिए उसको लेक्चर देखना पड़ता है। तो तुम लोग के जो भी वीक चैप्टर्स है ना, उसके लिए तुम लोग डिटेल लेक्चर देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का तुम लोग वन शॉट कर सकते हो। एंड एक्सेप्शन में मैंने तुम लोग को बता ही दिया। एंड भाई जब तुम लोग ये सारे चैप्टर्स कवर करोगे ना, ये जेनेटिक्स वाले, तो इसके लिए भाई तुम लोग एक बार बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आना, नहीं तो तुम लोग को ये चैप्टर घंटा नहीं समझ में आने वाला भाई। अब बात कर लेते हैं कि मिस्टेक्स क्या क्या कर सकते हो तुम लोग बायो के टाइम पे वन शॉट करते समय। देखो भाई, मिस्टेक्स तो तुम लोग यही कर सकते हो कि एक वन शॉट को एक बार में देखना, ठीक है, एक दिन में देखना। भाई एक वन शॉट होता है 4 से 5 घंटे का या 3 घंटे का। अगर तुम लोग एक वन शॉट को एक मूवी की तरह देखते हो, एक लेक्चर को एक मूवी की तरह देखते हो, एंड तुम लोग उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, तो भाई वो तुम्हारे दिमाग में रहने ही नहीं वाला है। वो पूरा चैप्टर तुम 2 से 3 दिन के अंदर भूल जाओगे, एंड देन अगेन तुम्हें उस चैप्टर का वन शॉट देखना पड़ेगा। तो तुम क्या कर सकते हो भाई, एक ही वन शॉट को तुम पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जैसे एक वन शॉट को 2 से 3 पार्ट में एटलीस्ट ब्रेक कर दो, ताकि भाई तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ रिटेन भी रहे, एंड साथ ही साथ तुम लोग NCERT और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओ।
फिजिक्स में भाई डिटेल लेक्चर के लिए 2 टीचर्स हैं, MR सर, सलीम सर। वन शॉट के लिए भी भाई तुम लोग सलीम सर की मंजिल सीरीज चेक कर सकते हो, वो जेई की सीरीज है। बट इवन दो इट्स अ जेई सीरीज एंड वो मेंस पे कम्प्लीटली फोकस्ड है, बट उसमें नीट की भी मैक्सिमम चीज़ें कवर अप हो जाती है। तो तुम लोग मंजिल सीरीज का सलीम सर से वन शॉट कर सकते हो। एंड सलीम सर भाई बहुत तगड़े टीचर है, कुछ इंट्रो देने की अब तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वन शॉट अब किस किस चैप्टर के तुम लोग देख सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11th में भाई यूनिट डायमेंशन से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक के तुम लोग वन शॉट्स कर सकते हो बहुत ईजिली। एंड भाई यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि तुम्हें एक वन शॉट को एक दिन में नहीं देखना है। 2D, NLM, वर्क पर एनर्जी जैसे चैप्टर्स में तुम्हें एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि भाई इसके क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। एंड तुम लोग अगर इसके क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा वन शॉट से ही काम हो जाएगा, ठीक है। अब रोटेशन भाई, गलती से भी भाई इसका वन शॉट मत कर लेना भाई, पछताओगे नीट वाले दिन कि तुमने इसका वन शॉट क्यों किया था। बहुत खतरनाक चैप्टर है भाई, इवन आफ्टर सीइंग द डिटेल लेक्चर मुझे अभी भी भाई इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इसका तो भाई तुम लोग को डिटेल लेक्चर करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद भाई ग्रेविटेशन है, इसका भी तुम लोग वन शॉट कर सकते हो, लेकिन जब तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लो, क्योंकि अभी 12th स्टार्ट होने वाला है एंड पहला चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैट्स होने वाला है, तो इसको जब तक नहीं पढ़ लेते हो भाई तब तक ग्रेविटेशन का वन शॉट मत करना, तुम्हें कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद भाई सॉलिड्स का वन शॉट कर सकते हो। फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हीट ट्रांसफ़र वगैरह होता है, ये सब मत करना। थर्मोडायनेमिक्स भी मत करना। KTG तुम लोग कर सकते हो क्योंकि एक फार्मूला बेस्ड चैप्टर है एंड इसमें भाई कोर फार्मूलाज ही हैं। अगर तुम वन शॉट नहीं भी करते हो तो भी हो जाएगा, बट एक बार वन शॉट देख लेना ताकि तुम्हें एक चैप्टर का एक रफ आइडिया लग जाए। उसके साथ साथ भाई SHM वेव्स भी वन शॉट से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई 12th के बारे में, ठीक है। पहले यूनिट में आता है इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसके साथ कैपेसिटेंस, उसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये सबसे खतरनाक यूनिट है एंड इसके लिए भाई कम से कम तुम लोग पूरे के पूरे डिटेल लेक्चर्स देख लेना। इसके भाई 10-10, 12-12 लेक्चर्स होते हैं, सबके भाई 10 से 12 लेक्चर होते हैं हर चैप्टर के इस यूनिट में। एंड भाई पूरी यूनिट बहुत एक्सट्रीमली खतरनाक यूनिट है, तो इसको डिटेल में कर लेना। एंड इसके पहले भाई एटलीस्ट NLM कर लेना ताकि तुम्हें बेसिक भाई फ्री FBD वगैरह बनाना आ जाए, ठीक है। मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों भाई तुम वन शॉट से कर सकते हो जब तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स कर चुके हो डिटेल में तब, क्योंकि भाई ये भी इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। FBD वगैरह बनाना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम भाई जब इलेक्ट्रोस्टैट से करके आओगे तो वन शॉट से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। EMI AC भाई वन शॉट बिल्कुल भी मत जाना। EMW बहुत छोटा चैप्टर है, वन शॉट से कर सकते हो। ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर, रे ऑप्टिक्स हो चाहे वेव ऑप्टिक्स, भाई इसको बिल्कुल भी वन शॉट से मत करना भाई। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको भाई डिटेल्ड में ही करना। उसके बाद आ जाता है भाई अपना सबसे आसान यूनिट पूरे फिजिक्स का, जो कि होता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें आते हैं भाई रेडिएशन, न्यूक्लियाई, एटम और सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर। ये सारे चैप्टर भाई वन शॉट वाले चैप्टर हैं, इनको डिटेल से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये बहुत इजी चैप्टर्स है भाई अगर तुम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें तुम्हें मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं। अगेन भाई सेम मिस्टेक कि तुम वन शॉट एक दिन में ख़त्म कर रहे हो, ये भाई गलती किसी भी सब्जेक्ट में दोहराना मत, नहीं तो भाई तुम लोग बहुत ही खतरनाक दलदल में फंस जाओगे एंड तुम्हें बार बार वन शॉट देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद भाई नॉट इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे भाई तो एग्जाम में जाके करोगे क्या। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो तुम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें बहुत तगड़े लेवल पे तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड भाई तुम लोग डिटेल लेक्चर से जो समय बचा रहे हो उसको तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही तो डालना है, तो भाई आराम करके क्या ही करोगे। उसके बाद भाई अपने टीचर पे ट्रस्ट ना करना। तुम लोग जिस भी टीचर का भाई वन शॉट देख रहे हो वो ऑब्वियसली एक अच्छे टीचर होने चाहिए। एंड भाई जब उनसे पढ़ रहे हो ना, तो अगर वो कोई चीज़ छोड़ रहे हैं जो डिटेल्ड में कराई थी बट वन शॉट में नहीं है, तो उस पर भाई ट्रस्ट करो उनके ऊपर। अपनी बुद्धि मत लगाने बैठ जाना कि भाई इसके वन शॉट में ये नहीं था, इसके वन शॉट में ये नहीं था, तो मैं इनसे करूँगा फिर मैं इनसे भी करूँगा। भाई लेक्चर ट्रैप में मत फंस जाना, ठीक है। और सारी चीज़ों को भाई टीचर पे ट्रस्ट करके ही करते रहना। टीचर जैसा ऐसा गाइड कर रहा है उसके हिसाब से करते जाओ। अब भाई अपना सबसे खतरनाक चैप्टर केमिस्ट्री में भाई होते हैं 3 डिवीज़न, फिजिकल,
ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं फिजिकल के बारे में, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है पूरी की पूरी। 8 चैप्टर्स भाई ख़त्म हो रखे हैं भाई। मोल का वन शॉट तुम लोग कर सकते हो, एटम का कर सकते हो। एटम में मोस्टली रटने वाली चीज़ है, और फिजिक्स का जो एटम वाला चैप्टर उससे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो दोनों भाई तुम्हारा एक ही बार में प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है रिडॉक्स, ये भी तुम लोग कर सकते हो। थर्मो और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में केमिकल, आयोनिक, भाई ये सारी चीज़ें डिटेल में करना। इवन दो केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अ बिट ईजियर, बट स्टिल इसको डिटेल में से ही करना, ये तुम्हारा बेस होता है भाई। और उसके साथ साथ आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तुम्हें डिटेल्ड में ही करना है भाई। ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना, अगर इनको गलती से भी भाई तुमने डिटेल में नहीं किया और वन शॉट से कर लिया तो भाई तुम लोग फंस जाओगे। ये गलती कभी भी मत करना। उसके साथ भाई केमिकल काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर है जिसको वन शॉट से कर सकते हैं। अब आते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमारी चल रही है ऑलरेडी। तो IUPAC हो चुका है, इसको तुम वन शॉट से भी कर सकते हो। लेकिन भाई आइसोमेरिज्म से कार्बोक्सिलिक एसिड तक अगर तुमने कोई भी वन शॉट किया ना भाई, तो भाई तुम डेड हो भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक के बिना तुम्हारा नीट निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन दो भाई अब बाकी सब्जेक्ट्स में तुम फुल मार्क्स पा रहे हो तो बात अलग है, बट ऐसा कोई चमत्कार होता नहीं है भाई जल्दी। तो तुम लोग भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना, एंड इसमें वन शॉट बिल्कुल भी मत करना। उसके साथ साथ भाई GOC जो कि अभी चल रहा है भाई, ये बेस होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसको भाई अभी के अभी कर लो डिटेल लेक्चर से, तुम्हारे बहुत काम आएगा ये सारा चैप्टर। अब बात करते हैं भाई IUC के ऊपर। IUC में आते हैं भाई 5 चैप्टर्स, बहुत छोटा सिलेबस है। पीरियोडिक टेबल वन शॉट से कर सकते हो, इवन दो इट्स अ बेस चैप्टर, बट ये वन शॉट में काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है, तो इसको वन शॉट से कर सकते हो। इंक्लूडिंग कि भाई तुम इसके बाद में इसकी NCERT पढ़ रहे हो, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, P ब्लॉक, भाई ये सारे चैप्टर्स सपने में भी डिटेल्ड लेक्चर से वन शॉट से मत कर लेना, इसको डिटेल लेक्चर से ही करना। और भाई केमिकल बॉन्डिंग तो तुम्हारा पूरा बेस होता है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ये बेस होता है, तो इसको भाई अभी ही कर लो तुम लोग। भले से भाई थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लो, बट इसको अभी के अभी ख़त्म करो। D&F ब्लॉक तुम लोग वन शॉट से कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन को भाई अगेन वन शॉट से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं भाई कि क्या क्या तुम लोग मिस्टेक्स कर सकते हो। एक वन शॉट को एक दिन में करना, नॉट एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड नॉट ट्रस्टिंग योर टीचर्स। जैसे फिजिक्स में तुम लोग जो मिस्टेक्स कर रहे थे वो यहाँ पे भी बिल्कुल भी मत करना। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करते रहना। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीक्वेंस क्या क्या होना चाहिए, या एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या क्लास क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एंड क्लास क्वेश्चन को भाई सबसे ज़्यादा अच्छे से करना होता है। बार बार रिपीटेडली क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसके बाद भाई तुम लोग NCERT पे जंप कर जाओ। NCERT में भाई तुम्हें एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और बैक एंड एक्सरसाइज सारी चीज़ें करनी है, बट NCERT की। एग्जाम्पलर पे मत कूदो, बस NCERT की ही सारी चीज़ें करो। उसके साथ साथ भाई KPP और MPQ, KPP फिजिक्स के लिए एंड MPQ केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद भाई PYQ एज अ रिवीजन के लिए देना, क्योंकि भाई क्लास क्वेश्चन में ऑलरेडी टीचर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ PYQs करवा ही देते हैं, सारे PYQs करवा ही देते हैं, तो इसको एक एज अ रिवीजन के लिए करना, एंड इसको एंड में करना एकदम। उसके बाद भाई बात करते हैं बायो के ऊपर। बायो में भाई क्लास क्वेश्चंस कर लेना, PYQs कर लेना, एंड भाई मैंने देखा ना कि जो PW में शीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कट्टा शीट वगैरह, भाई उसमें बहुत सारे बाहर के क्वेश्चंस थे। जब मैं खुद से सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा भाई उसमें बहुत सारे बाहर के क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एंड तुम लोग जा सकते हो भाई इन तीनों में से किसी भी चीज़ पे, नीट प्रेप पे कर सकते हो, NCERT पंच के कर सकते हो, MTG फिंगर टिप्स के, एंड जो भी भाई मैं बुक वगैरह प्रोवाइड कर पाऊंगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे भी हो सकता है कि अगर बुक के PDF मिल जाए तो मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ भाई तुम लोग कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करते हो, वेदर इट्स आकाश, PW, LN, किसी के भी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। भाई अब बात करते हैं टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। एंड टेस्टिंग के लिए मेरे पास एक सीक्रेट मास्टर प्लान भी है कि कैसे भाई हम लोग LN के टेस्ट अलग से भी दे सकते हैं। तो टेस्टिंग भाई देखो, अगर तुम लोग टेस्टिंग नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई इवैल्यूएशन नहीं होगा। इवैल्यूएशन नहीं होगा तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम कहाँ पे खड़े हो इन द क्राउड। भाई अब 2 लाख लोगों का क्राउड है, 25 लाख लोगों का क्राउड है, तो तुम्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो बाकी 25 लाख के बगल में। एंड उसके अलावा भाई कहाँ तुम लोग को इम्प्रूव करना है, तुम लोग को ये भी चीज़ पता नहीं चल पाएगी। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
देखो भाई, मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, तुम लोग जा सकते हो नीट प्रेप के टेस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है एंड इनके खुद के क्वेश्चंस होते हैं। एलन तो भाई ब्रांड नेम बता ही देता है सारी चीज़ें कि एलन की टेस्ट सीरीज़ बहुत तगड़ी होती है एंड नीट प्रेप और एलन का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो रखा है, तो तुम लोग दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ भाई आकाश का AITS भी इस बार अच्छा हो गया है, इसको ले सकते हो। ये एलन के कंपैरिजन में थोड़ा तो इन्फीरियर है, उतना अच्छा नहीं जितना एलन और नीट प्रेप है, बट कंसिडरेबल है, तुम लोग इसको भी ले सकते हो। तो कोई गलती नहीं की अगर तुम लोग ऑलरेडी इसको ले चुके हो तो। एंड भाई अब बात करते हैं कि LN DLP तुम लोग लीडर वाला कैसे दे सकते हो। देखो भाई, टेस्ट सीरीज ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर सारे टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम लोग का 12th स्टार्ट हो रहा है तो तुम लोग क्या करो कि 12th जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हो, पहले टेस्ट का सिलेबस यही था कि यूनिट डायमेंशन आ रहा है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैट्स और 1D आ रहा था। तो 11th को रिवाइज करते करते तुम लोग 12th के साथ जो भी चल रहा है करेंट सिलेबस, उसके साथ तुम लोग टेस्ट दे पाओगे। तो लीडर DLP देना एक बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक होगा कि भाई तुम लोग इस टाइम पे सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे 11th और 12th की। उसके बाद भाई बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के ऊपर, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ एंड मैं इसको अपलोड भी करता जाऊँगा अपने नए ग्रुप पे, जिसको मैं अभी बना दूंगा। एंड उसके अलावा भाई बायो के लिए देखो, तुम लोग को शॉर्ट नोट्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है। NCERT इज़ वे बेटर देन एनी माइंड मैप आउट देयर एंड NCERT की ही लाइन्स आती है एग्जाम में, तो तुम लोग के लिए NCERT टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट स्टिल भाई, अगर तुम लोग को एज अ बुलेट पॉइंट कोई चीज़ चाहिए ना, या तुम लोग ने अभी तक चैप्टर्स को याद नहीं किया है, या तुम लोग को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो तुम लोग आकाश के माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हो, जो कि भाई बहुत तगड़े होते हैं। मतलब आकाश ने ये चीज़ तो भाई बहुत तगड़ी बनाई है एंड इसको भी मैं अपने टेस्ट सीरीज़ वाले ग्रुप पे या जो नोट्स वाला ग्रुप होगा उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।